गाइज इस लेसन की फर्स्ट फ्रेज है नो बाय साइट। इसका मतलब होता है शक्ल से पहचानना। आई हैव नेवर मेट हिम बट आई नो हिम बाय साइट। मतलब मेरी उससे कभी मुलाकात नहीं हुई है पर मैं उसे शक्ल से पहचानती हूँ। अगली फ्रेज है स्टेप अप और इसका मतलब होता है स्पीड बढ़ाना, गति बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल आई स्टेप्ड अप द स्पीड ऑफ माई कार। इट मीन्स मैंने मेरे कार की स्पीड बढ़ाई, उसकी गति बढ़ा दी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टेक ऑन एंड इट मीन्स नौकरी पर रखना, किसी को काम पर रखना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो टेक है गाइज इसका फॉर्म टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल है दे आर टेकिंग ऑन मेनी न्यू वर्कर्स एट दैट फैक्ट्री। मतलब वे उस कारखाने में नए कर्मचारियों को भर्ती कर रहे हैं, ले रहे हैं, नौकरी पर रख रहे हैं। दे आर टेकिंग ऑन मेनी न्यू वर्कर्स एट दैट फैक्ट्री। अगले फ्रेजल वर्ब है टाइड ओवर और इसका मतलब होता है निभा लेना। फॉर एग्जाम्पल विल दिस अमाउंट एनेबल यू टू टाइड ओवर योर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। इट मीन्स तुम्हें जो आर्थिक तंगी है उस तंगी में तुम इतने से पैसे से काम चला लोगे या फिर इतने से पैसे से तुम्हारा गुजारा चल जाएगा, तुम निभा लोगे। इस फ्रेज का यूज यूजुअली पैसों से जुड़े सिचुएशन में किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेज इज अब्रेस्ट विथ और इसका मतलब होता है किसी चीज़ की, किसी बात की जानकारी रखना। फॉर एग्जाम्पल आई कीप माई सेल्फ अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़। इट मीन्स मैं जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती है उसकी जानकारी रखती हूँ, उनसे खुद को अवगत रखती हूँ। आई कीप माई सेल्फ अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़। नेक्स्ट फ्रेज इज आस्क फॉर समथिंग एंड इट मीन्स नुकसान या खतरा मोल लेना, किसी मुसीबत को मोल लेना। जैसे कि अगर आपको किसी को बोलना हो कि उससे पंगा लेकर तुम्हें मुसीबत मोल ली है, तो इस सेंटेंस आप इंग्लिश में बोल सकते हो यू हैव आस्क्ड फॉर इट बाय मेसिंग विथ हिम। यू हैव आस्क्ड फॉर इट बाय मेसिंग विथ हिम। नेक्स्ट फ्रेज इज गिव एंड टेक एंड इट मीन्स आदान प्रदान, जिसे हम बोलते हैं लेन देन। गैस जीवन में हमेशा आदान प्रदान, लेन देन चलता रहता है ना। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक इन लाइफ। इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक इन लाइफ मतलब जीवन में आदान प्रदान चलता रहता है। नेक्स्ट फ्रेज इज ऑल इन ऑल और इसका मतलब होता है सब कुछ, सर्वे सर्वा जिसे हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर माई ऑल इन ऑल मतलब आप मेरे लिए सब कुछ हो, पूरी दुनिया हो। यू आर माई ऑल इन ऑल। नेक्स्ट फ्रेज है फूल अराउंड और इसका मतलब होता है हंसी मजाक करना, किसी को फंसाना, बेवकूफ़ बनाना। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप फूलिंग अराउंड एंड गेट टू वर्क मतलब बेवकूफ़ बनाना बंद करो और काम पर लग जाओ। स्टॉप फूलिंग अराउंड एंड गेट टू वर्क। नेक्स्ट फ्रेज इज कीप टुगेदर एंड इट मीन्स साथ साथ रहना। फॉर एग्जाम्पल आस्क योर चिल्ड्रेन टू कीप टुगेदर इन द क्राउड। इट मीन्स अपने बच्चों को भीड़ में साथ साथ रहने के लिए कहिए ताकि वो एक दूसरे से बिछड़ न जाए। आस्क योर चिल्ड्रेन टू कीप टुगेदर इन द क्राउड। अगली फ्रेज है फ्रेंड्स गेट ऑन विथ और इसका मतलब होता है काम शुरू करना। फॉर एग्जाम्पल गेट ऑन विथ योर वर्क। गेट ऑन विथ योर वर्क मतलब अपना काम शुरू करो। अगली फ्रेज है गोल्डन मीन और इसका मतलब होता है बीच का मार्ग। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड अ गोल्डन मीन बिटवीन द टू। इट मीन्स हमें दो मार्ग में से, दो वेज में से हमें कोई बीच का मार्ग निकालना है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गुड हैंड और इसका मतलब होता है किसी चीज़ में, किसी काम में कुशल होना, प्रवीण होना। एज यू नो फ्रेंड्स हर व्यक्ति में कोई ना कोई स्किल होता है। कोई सिलाई में निपुण होता है तो कोई कढ़ाई बुनाई में निपुण होता है। तो इस कुशलता को इंडिकेट करने के लिए हम गुड हैंड इस फ्रेज का यूज़ करेंगे। जैसे कि सेंटेंस है शी इज़ क्वाइट अ गुड हैंड एट नीटिंग मतलब वो बुनाई में काफ़ी अच्छी है, उसका हाथ काफ़ी अच्छा है। अगली फ्रेज है हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब कुछ हद तक कम सुनाई देना, बहरा होना। फॉर एग्जाम्पल यू विल हैव टू स्पीक अ लिटिल लाउडर, ग्रैंडपा इज हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब आपको थोड़ा ऊंचा बोलना होगा क्योंकि ग्रैंडपा को कम सुनाई देता है, उनको सुनने में थोड़ी दिक्कत है। यू विल हैव टू स्पीक अ लिटिल लाउडर, ग्रैंडपा इज हार्ड ऑफ हियरिंग।
अगली फ्रेज है गाइस गो विदाउट सेइंग और इसका मतलब होता है कहे बिना, या फिर जैसे कि हम बोलते हैं ना कि इसमें कहने वाली क्या बात है, तो इस सेंस में भी हम इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट गोज विदाउट सेइंग दैट वी स्टिल नीड टू बी केयरफुल। इट मीन्स इसमें कहने की कोई बात नहीं है कि हमें अब भी सावधानी बरतनी चाहिए। इट गोज विदाउट सेइंग दैट वी स्टिल नीड टू बी केयरफुल। अगली फ्रेज है हार्ड अप और इसका मतलब होता है रुपयों की तंगी होना। फॉर एग्जाम्पल, एवर सिंस ही हैज़ लेफ्ट हिज जॉब ही हैज़ बीन क्वाइट हार्ड अप। इट मीन्स जब से उसने अपनी नौकरी छोड़ी है वो तंगी में है। एवर सिंस ही हैज़ लेफ्ट हिज जॉब ही हैज़ बीन क्वाइट हार्ड अप। गिव अ रिंग इसका मतलब होता है फोन करना। I'll give you a ring as soon as I get there. It means वहाँ पहुँचते ही मैं तुम्हें कॉल करूँगी। I'll give you a ring as soon as I get there. नेक्स्ट फ्रेज है हाई नून और इसका मतलब होता है मध्याह्न। इट मीन्स दोपहर का जो समय होता है उसे हाई नून बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट हाई नून ड्यूरिंग समर इन दिल्ली पीपल जनरली कीप इंडोर्स। इट मीन्स गर्मियों के दिनों में दोपहर में दिल्ली में आमतौर पर लोग घर के अंदर ही रहते हैं। एट हाई नून ड्यूरिंग समर इन दिल्ली पीपल जनरली कीप इंडोर्स। नेक्स्ट इज इन द सेम बोट और इसका मतलब होता है समान परिस्थिति में होना, एक ही जैसी सिचुएशन में होना। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट शुड आई टेल यू, वी आर इन द सेम बोट। इट मीन्स मैं तुम्हें क्या बताऊँ, हम दोनों एक ही सिचुएशन में हैं। व्हाट शुड आई टेल यू, वी आर इन द सेम बोट। अगली फ्रेज है गाइज आयरन व्हील और इसका मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति होना, बलवती इच्छा होना। जैसे कि गाइज सरदार पटेल जी को एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। सरदार पटेल इज नोन एज अ मैन ऑफ एन आयरन व्हील। अगली फ्रेजल वर्ब है इन एन इंस्टेंट और इसका मतलब होता है एक ही पल में, एक ही क्षण में। एग्जाम्पल, ही सॉल्व्ड आवर प्रॉब्लम इन एन इंस्टेंट, मतलब उसने एक ही पल में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। नेक्स्ट इज कीप गुड टाइम, इसका मतलब होता है ठीक ठीक समय बताना। माई वॉच ऑलवेज कीप्स गुड टाइम, मतलब मेरी घड़ी हमेशा सही समय बताती है। माई वॉच ऑलवेज कीप्स गुड टाइम। नेक्स्ट इज लेट गो ऑफ और इसका मतलब होता है छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट लेट गो ऑफ द रोप अंटिल आई टेल यू, मतलब जब तक मैं ना कहूँ तब तक रस्सी मत छोड़ना। Don't let go of the rope until I tell you. गाइज अब आपकी बारी है इस फ्रेजल वर्ब से एक सेंटेंस बनाने की। फ्रेजल वर्ब है टाइट ओवर और इसका मतलब होता है निभा लेना। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस फ्रेज से एक सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर अभी तक आपने ई बुक परचेस नहीं किया है तो जल्द ही कर लीजिए, क्योंकि उस ई बुक में भी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, फ्रेजल वर्ब्स और डेरिवेटिव इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने को मिल जाएंगे।